नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित द्रोणाचार्य शास्त्री और आप देख रहे मेरा YouTube चैनल धर्म संदेश। कल और परसों मैंने दो वीडियो डाला और मैंने उसमें आम बात, संधि बात और वातरक्त के विषय में एक वृहत परिचर्चा करते हुए उसके लिए क्या इलाज होनी चाहिए उसके ऊपर मैंने अपना एक ओपिनियन आपको दिया। यकीनन उससे आपको बहुत नॉलेज मिला होगा, लेकिन उनमें से बहुत सारे लोग जो मुझे कह रहे थे कि सर बहुत लंबा वीडियो हो गया, हमारे समझ में नहीं आ रहा है। दरअसल जो आयुर्वेद के जो स्टूडेंट हैं वो वीडियो मैंने उनके लिए बनाया था। आज का यह मेरा वात रक्त यानी यूरिक एसिड जिसे हम गाउट भी बोलते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये वीडियो मैं समर्पित कर रहा हूँ जो लोग आयुर्वेद के क्षेत्र से नहीं जुड़े हुए हैं, जो अपने घर में रहते हैं, जिनको आयुर्वेद का ज़्यादा नॉलेज नहीं है लेकिन बेचारे परेशान हैं इस रोग से। तो मैं आपको आज बताऊंगा कि किस कारण से ये समस्या हुआ है, इसका परफेक्ट इलाज क्या है, आपको क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आहार और विहार इन दोनों के विकार युक्त होने के वजह से यूरिक एसिड होता है। अकेले आहार के यानी कि आपने जो कुछ खाया, कभी भी किसी भी परिस्थितियों में उस खाने के वजह से होने वाले जो विकार है उससे आम बात होता है, जिसको हम गठिया बोलते हैं, एक तरह का दर्द होता है। विहार जन्य हेतु से खाने के अलावा जो जितनी भी जो क्रियाएं होते हैं, रात भर जगना, बिल्कुल ना सोना, क्रोध करना, रास्ते में मोटरसाइकिल में बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना, गाड़ियों में यात्रा करना, इन सभी विहार जन्य हेतु है। तो उस हेतु से ज़्यादातर संधिवात का समस्या होता है, जिनके घुटनों में दर्द होती है, सुई के चुभने के समान दर्द होता है, उठने और बैठने में जिनको मुश्किल होता है। तो इस तरह से हमने कल विस्तृत वहाँ पर व्याख्यान किया था और आज हम चर्चा करेंगे यूरिक एसिड क्यों होता है और उसका इलाज क्या है। एक सिंपल और साधारण एक सरल भाषा में आपको हम यहाँ पर आज इसको समझाएंगे। ड्राइविंग करना, रास्ते में सफ़र करना गाड़ी में बैठ कर के, ये विहार हो गया। और रास्ते में जब भूख लगे तो फिर उतर करके किसी होटल में, किसी ढाबे में रोटी खाना, ये आहार हो गया। अब वो रोटी जो है वो किस हिसाब से बनाया है, पता नहीं कितना पुराना सब्जियां हैं, को पता तो होता नहीं है। मसाला डाल करके गरम करके दे देते तो फिर स्वाद ही लगता है। तो उनके जो मसालेदार चीज़ें ज़्यादा उसके इस्तेमाल करने से, सिगरेट बीड़ी की ज़्यादा इस्तेमाल करने से, पीने से, दारू वगैरह इस तरह के, मतलब जो खाने वाली चीज़ें, इस तरह के दूषित अन्नों का सेवन और करने से, बासी जो भोजन है उसका सेवन करने से, या ज़्यादातर जो प्रोटीन युक्त भोजन करने से और इस तरह के विहार भी करने से। विहार का मतलब बहुत ज़्यादा चलना, गाड़ियों में ज़्यादा सफ़र करना, मोटरसाइकिल में ज़्यादा ट्रैवलिंग करना, ट्रक में, बस में ज़्यादा, जो ड्राइवर टाइप के जो लोग होते हैं, और जो लोग खेती किसानी के काम करते हैं, यात्रा करते रहते हैं, इधर जाओ उधर जाओ, टाइम में भोजन नहीं करना, प्रोटीन युक्त भोजन ज़्यादा करना, अक्सर इन्हीं कारणों से वात रक्त होता है यानी यूरिक एसिड होता है। तो इसमें इलाज तो यही है कि इसकी जो हेतु है उस हेतु को हमें पहले ध्यान रखना होगा, क्योंकि जब तक आप हेतु के ऊपर, जिस कारण से ये रोग होता है, अगर वो आप निरंतर करते रहते हो तो कोई भी आप दवाई खाओ, आपको पूर्ण लाभ इसमें नहीं मिलेगा। तो आइए ज़रा इसके लिए क्या इलाज किया जा सकता है। मैंने कुछ डायरी में नोट किया है और उनमें से कुछ जो प्रयोग बहुत सफल सिद्ध हुए, बस वही चीज़ इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रहा हूं। नोट करिए ज़रा। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने ले आना है बाज़ार से केसर गुग्गल 10 ग्राम, महावात विध्वंस रस 20 टैबलेट और गिलोयसत 10 ग्राम और अनंत मूल का चूर्ण यानी कपड़ छान पाउडर 50 ग्राम। इसको लेकर के अच्छी तरह से खरल करना है, 42 पुड़िया बनाना है। सुबह और शाम आपने इसको उष्ण जल के साथ सेवन करना है खाना खाने से पहले। यदि आपको बुखार है तो सारीवाद्यासव और अमृतारिष्ट आपने लेना है। अगर बुखार नहीं है तो आपने सिर्फ सारीवाद्यासव और पुनर्नवासव
ये लेना है। ध्यान देना, अगर आपको बुखार की स्थिति है, क्योंकि प्रोटीन की अधिक वहाँ जम जाने से, आम की अधिकता होने के वजह से आपको बुखार होता है कभी कभी। अगर बुखार है तो पुनर्नवारिष्ट के जगह में आपने अमृतारिष्ट लेना है। अगर बुखार नहीं है तो आपने सारिद्यावरिष्ट और पुनर्नवारिष्ट इन दोनों को भोजन करने के बाद आपने 4-4 चम्मच पानी मिला करके, यानी 8 दूना 16 चम्मच हो गया। 4-4 चम्मच 8 चम्मच, ये 2 भाई हो गए, और 4-4 चम्मच पानी 8 चम्मच यानी 16 चम्मच हो गया। तो सुबह और शाम भोजन करने के बाद आपने इसका इस्तेमाल करना है, ठंडा पानी का इस्तेमाल नहीं करना। आयुर्वेद रक्त मोक्षण के लिए बताता है। जो आपका जो पर्व संधि है, पैर के जो अंगुष्ठ जहाँ पर स्वेलिंग होती है, जहाँ पर दर्द होता है, हमारा जो आयुर्वेद ग्रंथ बोलता है कि जो दिन में ज़्यादा दर्द हो जावे वो जो है संधिवात होता है, या आम बात। संधिवात ज़्यादातर दिन में दर्द होता है, या आम बात तो खैर दिन और रात कभी भी दर्द होता है। लेकिन स्पेसिफिक एक सिम्टम्स वात रक्त में ये होता है कि इसमें ज़्यादातर रात में ही दर्द होता है। तो अगर रात में ज़्यादा आपको दर्द होता है तो आपने क्या करना है, सबसे पहले शुद्ध सौंठ का पाउडर लेके आइए और एक कटोरी में पानी डाल करके उसको भिगोइए। थोड़ा सा गर्म पानी हो, जब अच्छी तरह से वो भीग जाए, गीला हो जाए, थोड़ी देर तक फ्रीज में या कहीं बाहर रखिए 10 मिनट तक। उसके बाद वहाँ आपने आधा चम्मच बढ़िया सा देसी गाय का घी लगा करके उसमें आप कुछ अगर चाहो तो बच का पाउडर या बांस के पत्ते का पाउडर जो भी अवेलेबल हो उसको भी आप वहाँ थोड़ा सा डाल करके उसके पेस्ट अच्छी तरह से तैयार करके जो पर्व संधि है अंगुष्ठ के ऊपर अच्छी तरह से बांध करके रात में सो जाओ। और 2-3 दिन के बाद क्या करेगा कि आपको इससे एक अपुनर्भव आपको यहाँ पर आनंद आएगा, क्योंकि अंदर की जो प्रोटीन है, एक तो प्रोटीन का जो मेटल ही तो जम जाता है ना वहाँ पर पर्व संधि में, तो उसको पिघला देगा, तितर बितर कर देगा। और उसके साथ साथ अगर आप कुछ एरंड भ्रष्ट हरित की बोलते हैं, एरंड के तेल में हरड़ के पाउडर को फ्राई कर लो हल्का सा, और उसमें एरंड का तेल कुछ ज़्यादा हो, इसको मिक्स करके आपने रात को सोते वक्त इसको लेना है। जो आटा जिसका सेवन रोगी को कराया जाता है उसमें एरंड का तेल और सौंठ डाल करके आप रोगी को इसको पिला दीजिएगा, तो यहाँ रोगी को बहुत आनंद मिलता है। इसके अलावा मैंने अपने एक दूसरे डायरी में इस यूरिक एसिड के लिए मैंने एक और फार्मूला मैंने यहाँ प्रयोग किया है, नोट किया हूँ, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। क्योंकि सभी रोगी को एक तरह की दवाई तो आप जानते हो सूट नहीं करता, काम नहीं करता, तो थोड़ा सा देख लेना, है ना। अगर आप वैद्य हो तो इन चीज़ों को आप समझ में आता है। तो अगर जो मैंने पहले जो कैसर गूगल वगैरह का जो आपको योग बताया था, उस योग के देने से भी अगर पेशेंट को फ़ायदा नहीं होता तो फिर आपने पंच कर्म का जो प्रोसेस है वो इस तरह से करना है जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो आपने इसमें पंचतिक्त घृत से पहले स्नेहपान कराना है, ध्यान देना, पंचतिक्त घृत, और वहाँ पर स्वेदन और स्वेदन कर्म आपने उस जगह में कराना है। रक्त मोक्षण आप वहाँ पर आपने कराना है, यानी कि उस अंगुष्ठ से जहाँ पर स्वेलिंग हो रहा है वहाँ पर जो पॉइंट्स होते हैं वहाँ पर से आपने ब्लड को निकालना है। ये जो आयुर्वेदिक जो डॉक्टर है, जो पंचकर्म थेरेपिस्ट वाले, वो इसको आसानी से कर सकते हैं। तो रक्त मोक्षण वहाँ पर करना है। तो पंचतिक्त घृत से विरेचन करने के बाद आपने इससे स्नेह करने के बाद कम से कम 7 दिन तक सुबह और शाम 2-2 चम्मच से इसको शुरू करके प्रति दिवस 5-5 चम्मच तक आप इसको बढ़ा सकते हैं 7 दिन तक दे करके। जब सम्यक स्नेहन का सिम्टम्स दिखने लगे, यानी कैसे होगा, आपके स्किन से, क्योंकि वो घृतम है तो स्किन से एक प्रकार का स्नेह द्रव्य बाहर निकलेगा, चिकनाहट बाहर निकलेगा। आपके मल द्वार से जो घृत जो आपने स्नेह के रूप में लिया है वो मल द्वार से बाहर निकलने लगे थोड़े थोड़े, तो समझ लेना कि आपका स्नेह जो है वो सम्यक सिद्धि हो गया स्नेह का। इससे आगे आपने नहीं लेना है। उसके बाद आप क्या करोगे, अच्छी तरह से आपने फिर स्नेहन तो ले लिया, अब आभ्यंग यानी कि मसाज करना है और स्वेदन करके उसके बाद आपने एक बढ़िया सा विरेचन का योग आपने देना है। ये विरेचन डिपेंड करता है आपका कफ पित्त और वायु किस तरह का है। आपने इसमें अमलतास लेना है या इच्छा वेदी रस लेना है, क्या किस चीज़ से आपने विरेचन करना है वो आपके शरीर के ऊपर निर्भर करता है।
तो नहीं तो आप एरंड तेल आप सुबह लेटिन करने के बाद 5 चम्मच एरंड तेल 5 चम्मच दूध मिक्स कर लो और करके उसको पी लो। बस कम से कम 6-7 बार तक आपका मोशन हो जाएगा। तो इससे जितने भी जो टॉक्सिन जो दोष है वो बाहर निकल जाएगा। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, केसर गुग्गल सुबह और शाम 2-2 टैबलेट खाना खाने से पहले, सिंगनाद गुग्गल 2-2 टैबलेट खाना खाने से पहले। और एक योग आप इसमें बना सकते हैं, आम बातारी रस 225 mg, अग्नि कुमार रस 125 mg और महावात विध्वंस रस 125 mg। इसको ये आपका एक मात्रा हो गया। ऐसे आपने 2 मात्रा सुबह और शाम लेना है। और विशेष करके जो दाल होता है, मूंग के अलावा कोई दूसरे दाल न खाए। ज़्यादातर जो दाल है ना वही इस रोग का जनक माना जाता है। दाल का अधिक आपने बिल्कुल भी सेवन नहीं करना है। और जितने भी जहाँ से भी जो प्रोटीन होता है, जो प्रोटीन वाला जो चीज़ें हैं उससे आपने उसको नहीं लेना है। अगर आप इससे भी अगर ठीक नहीं होता तो इसी योग में, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि दोषों के आवरण की वजह से वायु भी थोड़ा सा विकृत अवस्था में पहुंच जाता है। इन दोनों योग से भी अगर ठीक नहीं होता तो दूसरे नंबर या पहले नंबर के योग देते हुए आपने एरंड मूल और माधव तेल, इन दोनों के अनुवासन और आस्थापन वस्ती के हिसाब से, या माधव तेल का आप यहाँ पर मात्रा बस्ती आप दे सकते हो। और एरंड मूल का आप यहाँ पर इसके भी आप तैल निर्माण करके आप यहाँ पर इसके भी मात्रा बस्ती आप कुछ दिन तक 15-16 दिन तक आप इससे ले सकते हैं। मात्रा बस्ती करने से आपका जो विकृत अवस्था की जो वायु है वो समन होगा। और अगर कफ अनुबंध कारक है तो आपने यहाँ पर बमन कर्म जरूर करना है। एक चीज़ ध्यान देना, कोई भी दवाई जो है ज़रूर काम करता है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे परिस्थितियाँ हो जाते हैं जहाँ पर अनुबंध की वजह से कफ ने अनुबंध किया, तो जब तक आप बमन कर्म नहीं करोगे, उस कफ को शरीर से बाहर निकालने का प्रयत्न नहीं करोगे, तब तक आपका वो समस्या जस का तस बना रहेगा। कुछ आपका जो दर्द है वो शांत होगा, लेकिन बाद में फिर बढ़ जाएगा, क्योंकि अनुबंध इसमें मुख्य हेतु और वजह रहता है। इसलिए बमन आदि व्यवस्थाओं के माध्यम से कफ का समन करके और वस्ती क्रिया के माध्यम से वायु जब समन हो जाता है तो धीरे धीरे आपका जो प्रोटीन है जो आपके अंगुष्ठ पर्व में जाकर के अटक गया था, उसको रक्त मोक्षण आदि क्रियाओं के माध्यम से हम बाहर निकाल सकते हैं। आपको ज़रूर समझ में आया होगा। इसमें भी अगर समझ में नहीं आया तो इसको आप ज़रा 2-3 बार रिपीट करके आप इसको सुन लीजिएगा। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता तो आप मुझे 8699175212 इस नंबर में आप मुझे फ़ोन कीजिएगा या व्हाट्सएप में मैसेज कीजिएगा। मैं आपकी स्थिति को समझ करके देख करके मैं आपको एक उचित परामर्श दूंगा। तो आज दीजिए विदा। जय श्री राम।